आप में से कई छात्र जब इंटरव्यू में आते हैं और इंटरव्यू में जब उनका परफॉर्मेंस वीक होता है या किसी मामले में वो अपनी बात को इंग्लिश में रख नहीं पाते हैं, अपने बारे में ठीक से बोल नहीं पाते हैं, वो कहाँ किस शहर से आए हैं उस बारे में बोल नहीं पाते हैं, तो अक्सर वो हमको बोलते हैं कि सर एक काम करिए सर, मैं सीख लूँगा। तो कहाँ सीखेंगे? तो सर मैं कोचिंग कर लूँगा, वो स्पोकन इंग्लिश का कोई कोचिंग कर लूँगा, मैं कहीं पर इंग्लिश सीखने चला जाऊँगा, किसी टीचर से सीख लूँगा। यदि आज के बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को आप अगले 2 महीना फॉलो कर लोगे, मेरा ये मतलब दावा नहीं, ये गारंटी है कि आपकी इंग्लिश में सुधार नहीं, कई गुना सुधार आएगा। Many time, many fold. How to speak English. I am going to cover this thing today. आज एक प्रॉमिस है, इस क्लास के बाद इस सवाल का जवाब आपके पास होगा। Is it visible to all of you? Yes, sir. So I was supposed to take this class last week itself. I was very busy last week. Today also I was busy. I was there with some government office, and I was not sure whether I would be able to reach over here on time or not. And then today there is a good news. A newspaper house, which is a prominent newspaper house of Bihar, has chosen Simaj College for awarding the college for exemplary performance in Bihar for providing maximum number of placements. So I have to rush from here straight away to Hotel Maurya, and His Excellency Governor of Bihar, who is the head of the university system, will give the award. So it's a big honor to receive the award from Governor of Bihar. तो बस तुम्हारी क्लास के लिए मैं आया हूँ, अदरवाइज मैं अभी सेक्रेटेरिएट में था, कुछ बच्चों के इम्पोर्टेंट काम है जो कि मुझे निकलवाने हैं, तो उसको मैं देख रहा था और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि आज तुम लोग की क्लास में करूँ। तो ये एक क्लास मैंने तुम लोग को उस दिन कहा था कि तुमको 2 स्टेप फॉर्मूला दूंगा। अब ये होता क्या है कि आप में से कई छात्र जब इंटरव्यू में आते हैं और इंटरव्यू में जब उनका परफॉर्मेंस वीक होता है या किसी मामले में वो अपनी बात को इंग्लिश में रख नहीं पाते हैं, अपने बारे में ठीक से बोल नहीं पाते हैं, वो कहाँ किस शहर से आए हैं उस बारे में बोल नहीं पाते हैं, तो अक्सर वो हमको बोलते हैं कि सर एक काम करिए सर, मैं सीख लूँगा। तो कहाँ सीखेंगे? तो सर मैं कोचिंग कर लूँगा, वो स्पोकन इंग्लिश का कोई कोचिंग कर लूँगा, मैं कहीं पर इंग्लिश सीखने चला जाऊँगा, किसी टीचर से सीख लूँगा। अब ऐसे अक्सर मैंने कई बार बच्चों को मौका भी दे दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारा आज सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, तुमको कितना दिन सीखने के लिए चाहिए, तुमको मैंने उतना दिन दिया, तुम्हारे लिए मैं एक सीट रखता हूँ और तुम उतने दिनों के बाद आओ और देखते हैं कि अब तुम्हारी इंग्लिश ठीक हो जाती है कि नहीं हो जाती है। और एक्चुअल में कुछ बच्चों ने कोचिंग करी और उसके बाद वो आए, लेकिन उनके परफॉर्मेंस में कुछ भी विशेष अंतर नहीं आया। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा रोज हो रहा है। आप ही मतलब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि तुमने हिंदी व्याकरण ज्यादा पढ़ा या इंग्लिश ग्रामर ज्यादा पढ़ा? Obviously you have studied English grammar more than Hindi Vyakaran. So it's a fact. Anyways, so today in one class, I'll try to capture the entire issue with respect to difficulty in terms of using English language. While I say using, it means reading and understanding English, or maybe writing in English or speaking in English, all kind of usage of the language. भाषा का जो जो प्रयोग है वहां पे आपको जहां जहां समस्या आ रही है उसका हम लोग समाधान के रूप में आज इसको देखेंगे। ये क्या ऐसे चलेगा? अच्छा, यहां से चलेगा। तो आज मैं चाहूंगा कि इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझो। बहुत कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है ये क्लास, और यदि आज के बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को आप अगले 2 महीना फॉलो कर लोगे, मेरा ये मतलब दावा नहीं, ये गारंटी है कि आपकी इंग्लिश में सुधार नहीं, कई गुना सुधार आएगा। मेनी टाइम, मेनी फोल्ड, नॉट परसेंटेज। परसेंटेज इज 10% to 1% to 99% ना।
हाँ, या 100% मैं आपको गुने में मतलब मल्टीप्लाई इंप्रूवमेंट आएगा. दिस इज प्रूवन बाई हिस्ट्री. I have got track record where this formula, this system has been implemented and it has yielded fabulous and fantabulous results. The concept, and it's a universal concept. It holds value. And the fact remains that 90%, rather 95 or 99% people don't follow this formula. They don't follow this formula. And that is why they are not successful. If you actually follow this concept, nobody is going to stop you. So the question which I am asking first of all is why we are not able to speak English in a comfortable manner the way we speak Hindi. Because we have already discussed that all of you have studied English grammar more than Hindi Vyakaran. Yes or no? Yes, sir. Now, while I was asking you to speak or sing in English, you were finding it a very difficult, very Herculean task. You were finding it very difficult. You didn't want to participate. Supposedly, right now I'll give you some topic. Okay? Any topic to speak? Maybe you know about the topic. Still you won't be comfortable to speak on that topic, to express yourself confidently on that topic. Yes or no? Yes. That's the reality. Okay? Why so? You have learned the English language, and again I am repeating, you have learned English more than Hindi. Still the problem. And see, there are many things which maybe other faculties and teachers must have spoken with you. So I would be repeating those things, and there is no harm in repeating because that's the crux of the matter. Crux of the matter मतलब सबसे महत्वपूर्ण विषय है. तो इस सवाल पर हम लौटते हैं. इस सवाल का आप जवाब अपने मन में सोचो. Think about this question. Okay? सवाल समझ में आ रहा है? How to speak English. I am going to cover this thing today. आज एक प्रॉमिस है, इस क्लास के बाद इस सवाल का जवाब आपके पास होगा. You will have the very precise answer, very clear-cut answer. Vague answer नहीं, बिल्कुल specific answer. Vague का मतलब होता है जो चीज निर्धारित करना संभव नहीं है, जिसको मापा जाना संभव. Specific का मतलब जो चीज बिल्कुल हाँ सटीक है. तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको वेग आंसर दूंगा, सटीक आंसर दूंगा? सटीक. ठीक है. कोई वेग का स्पेलिंग बताएगा क्या? हाँ, गुड, वेरी गुड. चलो, तुम लोग के अंदर बहुत पोटेंशियल है. बस दिक्कत ये है कि अभी तुम लोग अपनी खुद के पोटेंशियल को नहीं जान रहे हो. हनुमान जी की पूजा करते हो? हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे. उनको याद करवाना पड़ा था कि आपके अंदर क्षमता है प्रभु, आप जागिए. तुम लोगों के अंदर ईश्वर ने असीमित क्षमता दी है. युवा हो, जो जोश है, जो एनर्जी है, तुमसे मैं दुगनी उम्र का हूं. तुम्हारे अंदर जो ताकत है, जो क्षमता है, जो बुद्धि की अभी सक्रियता है, जो मेमोरी है और जो ऊर्जा और एनर्जी है, और तुम्हारी उम्र में अगर मैं रात को 2 बजे 3 बजे तक काम कर रहा था तो मैं हो सकता है अभी 3 बजे तक काम करने में उतना कंफर्टेबल ना रहूं जितना तुम हो. लेकिन तुम लोग सोचते हो कि नहीं, हम तो कमजोर हैं. तो ये वृद्ध वाली मानसिकता तुम्हारे अंदर इस उम्र में अगर आ जाएगी तो तुम जवानी में बूढ़े हो जाओगे. अब हमारा जो प्रयास होगा आज, वो सिर्फ और सिर्फ हाउ टू स्पीक इंग्लिश का नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अगेन दिस इज नॉट अलाउड इन माई क्लास. मैं 3-4 लोगों को अब तक ऑब्जर्व कर चुका हूं कि बड़ा उबासी लेना. क्लासरूम में मोबाइल फोन क्या करना चाहिए? साइलेंट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ऑफ रखना चाहिए. ज्ञान एकदम प्रॉपर रहना चाहिए. एनीवेज, तो हम वापस लौटते हैं विषय पर. हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश. नाउ व्हेन आई से हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, द क्वेश्चन अराइजेस, what can you call as a good English? What can be termed as good English? When you will say that this is a good English, good communication? ये कब कहेंगे कि ये इंग्लिश अच्छी है? तो इसको हम लोग पहले वो करेंगे गुड इंग्लिश क्या होगा. अभी तुमको एक सिंपल कॉन्सेप्ट और दे देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं,
ये क्या है? प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो इस क्लास में सब लोग कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है तुम लोग को और भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो तुमको हो, किसी और को। अच्छा, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम का सब लोग का कारण एक ही होगा कि अलग अलग भी हो सकता है? अलग अलग भी हो सकता है, सबका अपना अपना कारण हो सकता है ना। तो कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, और प्रॉब्लम्स अनेक तरह की आपके सामने आती हैं, अलग तरह की चुनौतियां आती हैं। इनफैक्ट अव्वल तो मैं कहता हूं प्रॉब्लम वर्ड निगेटिव वर्ड है, प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए, चैलेंज बोलना चाहिए। आप जहां जहां प्रॉब्लम टर्म यूज कर रहे हैं वहां वहां प्रॉब्लम की जगह पे क्या यूज करिए? चैलेंज। टू स्पीक इन इंग्लिश इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ चैलेंज। ओके, नाउ इफ इट इज अ चैलेंज, what can be the solution, what can be the way out, what can be the remedy? I am giving a solution which can be applied not only in this particular scenario but in any scenario. Wherever you would be having any issue, any challenge, or rather any problem, you can use this concept. What is the concept? Step 1 क्या है? और step 2? ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सर दुख रहा है, डॉक्टर तुरंत से दवाई दे देता है? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है वो? डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, कि सर आखिर दुख कैसा रहा है, आगे में दुख रहा है कि पीछे में, पूरे सर में दुख रहा है, रुक रुक के दुख रहा है कि लगातार दुख रहा है, कब से दुख रहा है, कितने दिनों से दुख रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आखिर है क्या? पहला चीज ये समझना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? है? और फिर उस प्रॉब्लम का कारण क्या है, समाधान नहीं, कारण। यू नीड टू नो द रीजन। आप किसी भी प्रॉब्लम में जब तक कि ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे कि आप उस प्रॉब्लम का पहले क्या करो, ये नहीं काम करेगा। तो पहला हुआ डायग्नोसिस, दूसरा हुआ रीजंस। ठीक है, इन दो चीजों को आपको समझना होगा, चाहे कुछ भी हो। अगर बाई द वे डॉक्टर ही है, वो आपको सर दुख रहा है और वो सर दर्द की दवाई दे दिया, लेकिन रीजन आपका बाई द वे था कि पेट खराब था, तो वो असर, जब तक वो पेट का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा तब तक सर दर्द ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट वुड बी कॉल्ड गुड इंग्लिश? हम लोग अब जो हमारा प्रॉब्लम था गुड इंग्लिश, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि आखिर हमारा डायग्नोसिस में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है,